तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार को 35 दिन बीत चुके हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने 100 डेज एजेंडा दिया था, लेकिन अभी तक उसकी कोई झलक नहीं दिखी। उल्टा मोदी सरकार पेपर लीक से लेकर अग्निवीर तक कई सवालों में भी घिर चुकी है। तो क्या इस बार मोदी सरकार बैकफुट पर है? 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी ने पहली ही कैबिनेट में काले धन की जांच के लिए एसआईटी बना दी थी। अगले 100 दिनों के अंदर रेल किराया बढ़ाना, डीजल सब्सिडी घटाना और योजना आयोग भंग करने जैसे कई फैसले लिए। इसी तरह 2019 में सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट में किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने का फैसला किया। सिर्फ एक महीने के अंदर ही 3 तलाक खत्म करने के लिए संसद में बिल पेश किया और लगभग 2 महीने में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। 2024 में भी बीजेपी ने अपना 100 डेज का रोड मैप तैयार किया हुआ था। उनमें वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, मुस्लिम आरक्षण और वक्फ बोर्ड खत्म करना, अग्निवीर स्कीम में सुधार और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव जैसे बड़े एजेंडे शामिल थे। 100 में से 35 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यूसीसी, सीएए, मुस्लिम आरक्षण और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसे बड़े मुद्दों पर अभी तक सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाई। दरअसल इन मुद्दों पर एनडीए गठबंधन की 2 बड़ी सहयोगी पार्टियां जेडीयू और टीडीपी चर्चा चाहती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन पार्टियों का मुस्लिम वोट बैंक है। ऐसे में इनसे बात किए बिना बीजेपी का आगे बढ़ना मुश्किल है। फिलहाल मोदी सरकार बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी इसकी 4 बड़ी वजह बताते हैं। पहली वजह, चुनाव में बहुमत न मिलने की वजह से बीजेपी समीक्षा करने में लगी हुई है। दूसरी वजह, इस बार संसद में विपक्ष से 250 सांसद हैं। ऐसे में सरकार अपने एजेंडे में शामिल बिलों को आसानी से पास कराने की प्लानिंग कर रही है। तीसरी वजह, बीजेपी और आरएसएस के संबंध खराब हुए हैं। कुछ दिनों में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। चौथी वजह, बजट से पहले सरकार की सहयोगी पार्टियों ने अपने राज्यों के लिए मांगे रखी हैं। पिछले 35 दिनों में देश में कई ऐसे बड़े मुद्दे चर्चा में रहे जिनकी वजह से सरकार की आलोचना हुई। मोदी सरकार 3.0 के बैकफुट में नजर आने के पीछे ये भी बड़ा कारण है। 9 जून को जब पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। नीट यूजी के सैकड़ों छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके ठीक 9 दिन बाद यानी 18 जून को यूजीसी नेट का पेपर लीक होने की खबर आई और एग्जाम कैंसिल हो गया। इन पेपर लीक्स का असर करीब 33 लाख छात्रों पर पड़ा। 22 जून को पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया, लेकिन उसी दिन नीट पीजी के एग्जाम में गड़बड़ी की खबर आई और एग्जाम कैंसिल हो गया। पेपर लीक के इन सभी मामलों में कार्रवाई अभी जारी है। इसके अलावा लगातार होते रेल हादसे भी सरकार की आलोचना का कारण बन रहे हैं। 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई और 15 लोग मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से 750 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इन हादसों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने पटरियों पर ऑटोमेटिक रेल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी कवच लगाने की घोषणा की थी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी तक अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई। जिस दिन पीएम मोदी ने शपथ ली उसी दिन जम्मू के रियासी में आतंकियों ने हिंदू तीर्थयात्रियों के बस को निशाना बनाया और 9 लोग मारे गए। आतंकी हमले भी मोदी सरकार 3.0 में बड़ा मुद्दा बन रहे हैं। इस हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार ने आतंकियों के खात्मे का आदेश दिया, लेकिन 10 जुलाई को कठुआ में 22 गढ़वाल रेजिमेंट के काफिले पर फिर से आतंकी हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। 1 जुलाई को संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीर पर बयान दिया। जवान नहीं कहा जा सकता, अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। इसके बाद से ही अग्निवीर मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ। सरकार के सहयोगी दल जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी अग्निवीर पर बदलाव की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 मार्च 2024 को कहा था कि सरकार अग्निवीर भर्ती योजना में बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन सरकार बनने के बाद अब तक इस योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि मामला और ज्यादा तूल न पकड़े, इसलिए 12 जुलाई को सीएएसएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल में अग्निवीरों के लिए 10% सीटें रिजर्व कर दी गईं। इन सब के अलावा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से भी सरकार की किरकिरी हो रही है। इस बार की मोदी कैबिनेट पिछली 2 बार की कैबिनेट से काफी अलग है। इसका असर सरकार के फैसलों पर पड़ना
तय माना जा रहा है। पिछली बार की तुलना में इस बार सहयोगी दलों की मंत्रियों की संख्या लगभग दोगुनी है। इसी तरह 5 ताकतवर कैबिनेट समितियों में भी सहयोगी दलों के नेताओं को शामिल करना पड़ा है। कैबिनेट समितियां सरकार के कामकाज को आसान करने के लिए बनाई जाती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।